अंबाला में पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कांग्रेस की वोट चोरी की बात करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेसी नेताओं को आड़े हाथों लिया। इस पर कटाक्ष करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि जिस पार्टी के नेता चुनाव के बीच में विदेश यात्राएं करते हो वो वोट चोरी की ही बात करेंगे, जबकि हमारे नेता जनता के बीच रहते हैं। उन्होंने कहा कि वोट चोरी कांग्रेस की गुटबाजी और गलत नीतियों से हुई है। असीम गोयल ने कहा कि अगर राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा इसी तरह से गुटबाजी को हवा देते रहे तो एक दिन पूरी कांग्रेस पार्टी ही चोरी हो जाएगी। देखिए, बहुत मैं उसका खंडन करता हूं। इसका जितना भी प्रतिकार किया जाए या जितना भी इसका खंडन किया जाए कम है, शब्द कम है। लेकिन सरकार का संकल्प उतना ही बड़ा है जितने शब्द कम हैं। संकल्प उतना बड़ा है कि देश के अंदर आतंकवाद, जिसको समूल नाश करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सभी लगे हुए हैं। और जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने अपना संकल्प दोहराया भी है कि किसी को बख्शेंगे नहीं, कहीं भी विदेशी स्तर पे इनके तार जुड़े हों। और माननीय गृह मंत्री जी का सीधा कहना कि एजेंसियों का कहर बरपेगा। और मैं कुछ लोगों को जो राजनीति चश्मे से इसको देख रहे हैं, वो बहुत, मैं इस घटना के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए जो हमारे साथियों ने जान दी है, उन राजनीतिक लोगों को कहना चाहूंगा कि देश के अंदर हर समय राजनीति करने का समय नहीं होता। देश को एकजुट होकर कभी इकट्ठे दिखने का समय भी होता है, लेकिन निश्चित रूप से कार्रवाई हो। वहीं दिल्ली में हुई कार ब्लास्ट की घटना के बाद पूरे देश में रोष है। वहीं इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए असीम गोयल ने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री साफ कह चुके हैं कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। असीम गोयल ने इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे लोगों को भी कड़े शब्दों में नसीहत दी। एनडीए के नाते सरकार बना रहे हैं तो वोट चोरी वहां भी होने वाली है। ये विधवा विलाप 2014 से कांग्रेस का चलता है, आज अंबाला में है विधवा विलाप, और वो कल प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी उतरेगा। राहुल गांधी जी, जो नेता विदेश के अंदर अपनी छुट्टियां मनाने चुनाव के समय चले जाते हैं, तो वोट चोरी साहब इसीलिए होती है। हमारे नेता लोगों के बीच में रह के काम करते हैं, जुड़े रहते हैं। और हुड्डा साहब ने जिस प्रकार से अभी तो ये वोट चोरी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी ऐसे रहें और हुड्डा साहब हरियाणा में ऐसे गुटबाजी को हवा देते रहें तो किसी दिन पूरी पार्टी चोरी हो जाएगी। आज तो ये वोट चोरी के लिए विधवा विलाप कर रहे हैं, साल 2 साल में कांग्रेस चोरी के लिए पोस्टर लगा के ढूंढेंगे कि एक थी कांग्रेस, लाभ था कांग्रेस। दरअसल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर मेरा युवा भारत और जिला प्रशासन अंबाला की ओर से यूनिटी मार्च का भव्य आयोजन किया गया। ये मार्च राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देश प्रेम का संदेश लेकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान चौक से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से निकाला गया। वहीं इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री असीम गोयल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। आज यूनिटी मार्च पूरे देश के अंदर, हरियाणा में भी 35 यात्राएं चलेंगी। हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं इन आयोजनों को जो है ध्यान से अपनी अगुवाई के अंदर भी, अपने मार्गदर्शन के अंदर भी, अपने देखभाल के अंदर करवा रहे हैं। हरियाणा निश्चित रूप से एक बड़ा लीड जो है इन यात्राओं में लेगा और एक केवड़िया में यात्राएं जो हैं जाके बाद में समाप्त होंगी। 150वीं जयंती हम सरदार पटेल की इन यूनिटी मार्च और यात्राओं के माध्यम से मना रहे हैं। बहरहाल इस मौके पर पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कांग्रेस नेताओं पर जमकर निशाना साधा। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।